अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं वसीफ़ रहमान और आज आप अहबाब की दो अहम बातों की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना मकसद है। एक, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जो विज़िट हुआ है स्वीट होम इस्लामाबाद में, जो कि यतीम बच्चों का एक इदारा है, और इसी तरह गवर्नर हाउस में रात को, पिछली रात, जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का वहाँ पर प्रोग्राम रखा गया, वहाँ पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के साथ स्वीट होम में क्या हुआ और क्या बयान किया जा रहा है, और इसी तरह जो गवर्नर हाउस है वहाँ पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के साथ क्या होना चाहिए था, उनके साथ किस तरह से इनको रवैया अख्तियार करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रखा क्या है। मैं कोई सनसनी नहीं फैलाना चाह रहा, दो तीन बातें आपके सामने रखूँगा और वो आई थिंक एक बाशऊर इंसान को समझ आ जाएगी कि मेरी जो है ना पॉइंट्स एंड लॉजिकल हैं। एनी हाउ, सबसे पहले मैं जो बात करूँगा वो स्वीट होम के हवाले से बात करूँगा, जो कि इस्लामाबाद में यतीम बच्चों का तालीमी इदारा, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो पाकिस्तान में आए हैं उनके सारे प्रोग्राम स्केड्यूल्ड थे। पहली बात तो ये है कि स्वीट होम के लिए कोई टाइम नहीं था, लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से रिक्वेस्ट की गई कि आप हमें टाइम दें। उन्होंने टाइम दिया सिर्फ 10 मिनट का। अगर आप वीडियो को बगौर देखें, अच्छी तरह से देखें, तो वो टाइम देख रहे हैं। जो ही टाइम होता है वो नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। और अगली बात जो मैं आप अहबाब के सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो बच्चियाँ थीं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से टच होने का ख़दशा था। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक एंकर पर्सन को वो जो है ना इंटरव्यू भी दिया है, और उसमें वो फीमेल है, उन्होंने भी सिर्फ वो पहना हुआ है, सिर्फ दुपट्टा पहना हुआ है। जबकि मैं डॉक्टर अब्दुल करीम ज़ाकिर नाइक साहब का एक नज़रिया आपके सामने पेश करता जाऊँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, एक तो होता है फुल पर्दा और एक होता है हिजाब। हिजाब को भी वो पर्दे में तस्वर करते हैं, क्योंकि इमाम अलबानी साहब ने हिजाब पर ही जोर दिया है। और इनसे क्वेश्चन भी किया गया था, उस हवाले से इन्होंने कहा कि ये भी पर्दे में आता है, क्योंकि उलमा का इख्तलाफ है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कोई स्पेसिफिक राय नहीं दी कि वो पर्दा वो है, हालांकि बच्चियों ने हिजाब किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर मसला क्या था? यहाँ पर मसला ये था कि बच्चियों का महर साहब, ज़रा बच्चियाँ 10th की थी, 9th-10th की बालिग बच्ची होती है, उनके ना वो मखलूत सिस्टम हो रहा था, और वो जो है ना करीब करीब हो रहे थे, तो उनका लगने यानी कि आपस में मस होने का, टच होने का ख़तरा था। जो कोशिश करूँगा ये वीडियो लगा दूँ। वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पीछे हो रहे हैं, उस आदमी के पीछे छुप रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत आप सब पे हो। आज जो खुशी हो रही है कि मैं स्वीट होम के एंजल्स और फेरी से मुखातिब हूँ, और सिर्फ आपके लिए ये अनशेड्यूल मीटिंग है। ये मीटिंग शेड्यूल सिर्फ आपके लिए है, ओनली फॉर एंजल्स एंड फेरीज। और मैंने कहा था कि सिर्फ मैं 10 मिनट दूंगा आप लोग के लिए, लेकिन आपके सीईओ साहब ने बाकी सब चीज किए, तो वो लेकिन 10 मिनट का जो था ऑलरेडी 25 मिनट होने आ रहे। इस चीज़ को आप समझें, पॉजिटिव लें इस चीज़ को। और साथ में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने, अगर वीडियो को आप अच्छी तरह सुने, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने ये भी कहा है कि काइंडली आप ये मखलूत सिस्टम ना करें। और ये नहीं है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने उस स्वीट होम से वो शील्ड नहीं ली। और अगली बात, वो शील्ड जो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बच्चियों को नहीं देनी थी। कुछ इदारों का ये होता है, कंसेप्ट है कि जो ही कोई गेस्ट आता है तो वो बच्चियों के थ्रू गिफ्ट देते हैं, कोई शील्ड देते हैं, तो ये बच्चियों ने ही असल में शील्ड देनी थी। लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, क्योंकि मखलूत सिस्टम हो रहा था और उनका टाइम भी हो गया था और टच होने का और मस होने का ख़तरा था, तो फिर उन्होंने बेहतर समझा कि मैं नीचे उतर जाऊँ। जो भी नीचे उतरे हैं तो उन्होंने शील्ड वसूल की है, वो भी आप देखें वीडियो। हमारे मसला ये है कि हमारे यूट्यूबर है ना, उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं। उन्होंने उनसे ली, शील्ड भी ली, और बाद में जो इन्होंने टाइम दिया था 10 मिनट का, फिर वो चले गए। बाकी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने अपने जो स्केजुअल टाइम था उसमें से ही टाइम निकाला और बताया कि ये मेरा बेहतरीन टाइम है जो मैं पाकिस्तान में आप यानी कि उनके बच्चों के साथ गुजार रहा हूँ, एंजल्स के साथ गुजार रहा हूँ, और इस तरह परियों के साथ गुजार रहा हूँ। उन्होंने इस किस्म के वर्ड इनके लिए यूज़ किए। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बात करने का मकसद ये था कि कोई काफ़ी सारे लोग ना वो बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। साथ ज़रा हमें तो कोई कंटेंट चाहिए होता है ना, वीडियोज़ बना रहे हैं कि भाई वो जो औरत है उसके साथ बैठा हुआ है और इधर इसे क्या मसला हो रहा है।
रहा था भाई, औरत के साथ भी अगर आप इंटरव्यू में देख लें, मैंने वो सारा इंटरव्यू देखा है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आंखें भी नहीं उठा रहे, बस उसके सवालों को सुन रहे हैं और उसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैं बता चुका हूँ, पर्दे और हिजाब के हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दोनों नज़रियात रखे हैं, इमाम अलबानी साहब का भी रखा है और जो जमहूर उम्मत मुस्लिमा का है वो भी रखा है, ठीक है। एक बात ये होगी। और साथ ही वो मैं इसका देख रहा था, क्योंकि मैं तैमूर रहमान साहब पिछले दिनों भी उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक पर ऐसी वीडियो बना दी इलॉजिकल, तो ये भी अब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने इसको भी उठा लिया कि भाई ये अब दोस्तार ईदी इससे अच्छे थे, बच्चों को सर पे हाथ फेर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इसको देखो, और उन्होंने वो तस्वीर भी लगाई हुई थी। तो असल में मसला ये है कि देखें, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कायदे और कुल्लिये वज़ा कर दिए गए हैं और वो बाज़ औक़ात हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि भाई इसका नुकसान नहीं है, लेकिन देर पा बाद में इसके नुकसानात होते हैं। तो इन चीज़ों को अब ये पीर बाबे जो इतने बुज़ुर्ग होते हैं, वो कितनी वीडियोज़ आप देखते हैं, वो आपको समझ नहीं आती। अगर इन जैसी बड़ी शख्सियात भी उन लिमिट्स को क्रॉस कर दें, फिर क्या होगा? फिर आम अवाम, आम बाबे, आम पीर वो कहेंगे वो इतना बड़ा आलिम है, वो उनके साथ था, तो फिर यानी कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि फिर बाद में मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं। और दूसरी बात, एक मेहमान है, उसका एक नज़रिया है, उसकी एक आइडियोलॉजी है, आप उसकी आइडियोलॉजी, उसके नज़रिए को इज़्ज़त एहतराम से देखें, और उसके जो है ना एक रूटीन है, आप उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप उसे क्यों अपने मुताबिक ढालना चाह रहे हैं? तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप बेशक यूट्यूबर हैं, कंटेंट बनाएं, पॉजिटिव कंटेंट बना लें। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक पॉजिटिव पर्सन है, आप पॉजिटिव वीडियो बना लें, लेकिन मसला ये है कि हम जब तक क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा, एक होता है तनकीद बिल इस्लाह, एक होता है तनकीद बराए तनकीद। ये तनकीद बराए तनकीद है, तनकीद बिल इस्लाह इनकी होती नहीं है, क्योंकि इनके लॉजिक्स ही इलॉजिक्स होती हैं। एक ये बात होगी। दूसरी, रात को मैं तकरीब मैंने देखी, कुछ मैंने सुबह देखी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर लाजमी बात करूं। वहाँ पर जो गवर्नर हाउस में वो कामरान टिसोरी साहब हैं, उन्होंने वो प्रोग्राम अरेंज किया था, और वहाँ पर अब्दुल रशीद के जो अब्दुल साहब हैं, मेरे ख्याल में उनका नाम, वो भी आए हुए थे, और मुख्तलिफ मकातब, इस तरह दूसरे मकातब फ़िक्र के वो हैं शहनशाह नकवी साहब, वो भी आए हुए थे, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तो साहब आपको पता ही है जिस मकतब फ़िक्र से बिलोंग करते हैं, वो भी थे। वहाँ पर जो स्पीच रखी गई वो मीडिया के हवाले से थी। इसके अलावा जो क्वेश्चन किया गया वो गैर मुस्लिमों से किया गया, ठीक है। गैर मुस्लिमों को इजाज़त थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ताकि डॉक्टर अब्दुल करीम जाकिर नाइक साहब उनके क्वेश्चंस का आंसर करें। लेकिन मसला अब यहाँ पर क्या पेश आया? मसला ये पेश आया कि एक गेस्ट आया हुआ है, वो गेस्ट जो मेंटालिटी लेके आया है, वो जो माइंड लेके आया, आप उसको क्यों नहीं समझ रहे? वो यहाँ पर दीन इस्लाम की बात करने आया, वो किसी मसलक की बात नहीं करने आया। कामरान टिसोरी का आप देख लें और उन नकवी साहब का देख लें, वो क्या बातें कर रही हैं। आप वो इस्लाम की बात कर रहा है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो बातें डिस्कस की जाती है वो बातें कर रहा है। फिर आप रीजनल, वो आप जो मसाइल हैं, जो इख्तलाफी मसाइल हैं, फिर आप उनके ऊपर बात कर रहे हैं। अब नकवी साहब का ही वहाँ पर वो थोड़ा सा उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने इंतज़ामिया ने कि आप भी बात करें। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों फ़र्जंदान मौला इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत फ़रमाई, हमेशा ज़ालिम से नफ़रत करना और मज़लूम से प्यार करना। हम जिन मसलकी और फ़िक़ही और मुख्तलिफ़ तारीख़ी हक़ाइक़ को बयान करते हुए इस बात का ख़याल अगर न करें कि इससे जो आला और अरफा मकासद को ठेस पहुँचती है, तो यकीनन वो उम्मत के लिए मुफीद नहीं है। हकीकत है कि तारीख़ी हक़ाइक़ हैं और यकीनन कोई हम में से मासूम नहीं है। मुझ जैसे ख़तीबों और फिर सदर महफ़िल जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक भी कोई फ़रिश्ते नहीं हैं। अगर कभी किसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कोई ऐसी बात की हो जिसकी तरफ कुछ मेरे भाई जनाब गवर्नर सिंध डॉक्टर कामरान साहब हफ़िज़हुल्लाह ने बात की, मैं भी उन्हीं बातों की तरफ, कुछ अपनी कौम की तरफ से भी और कुछ अहले सुन्नत के बाज़ तबक़ात की तरफ से एक गिलामंद था और शिकवा करने वालों में से था कि यकीनन ऐसा हो जाता है और उसको बार बार भी नहीं दोहराया गया, उसे बार बार भी नहीं कहा गया। लिहाजा हमें उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए इसकी तवक्को रखनी चाहिए कि ख़ुद मैं और मुझ जैसे ख़तीब और डॉक्टर साहब जैसे दानिश्वर जिन्होंने लाखों लोगों को खूबियों की तरफ मुतवज्जे किया है,
उनसे भी यकीनन कोई ऐसी बात हो सकती है, मगर तकरार ना होना खुद इस बात की दलील है कि वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, वरना उसे तकरार होना चाहिए था, उसे बार बार बोला जाना चाहिए था। अगर किसको मेरी तकरीर से गलतफहमी है, इंसान ने गलती कर सकते और मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अफसोस की बात है हमारे इस्लाम में फिरके बनाना हराम है, हमारे वहाँ दिगर फिरके हैं और जो 4 अहम मजहब है जिसके बानी इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल, मैं अल्लाह मसीह और नौल रहमुल्लाह, सबकी इज्जत करता हूं मैं, वो हमें दीन सिखाने के लिए आए। लेकिन अगर आपस में कुछ इख्तिलाफ है थोड़ा सा, उस इख्तिलाफ की वजह से हम आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कुरान मजीद में इधर में लिखा हुआ है शिया, सुन्नी, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी, मैं चारों इम्मा की इज्जत करता हूँ। नकवी साहब ने अपनी दुकान खोल ली, भाई यूं नहीं होता। एक बंदे का नजरिया है, आप कैसे कह सकते हैं? देखें नजरिया, अब वो बंदा काफिर तो नहीं है, इस चीज़ को समझें। अरब के जो उलमा हैं, अरब के जो मुसलमान हैं, उनका नज़रिया भी आपको पता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का नज़रिया भी आपको पता है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, उनका नज़रिया भी पता है। हमें एक दूसरे के नज़रिए का एहतराम करते हुए उनसे इख्तलाफ करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अपनी दुकान खोल रहे हैं और इम्पोज कर रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने वो एक बात की थी कभी और अब वो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है वो उस बात पर नहीं है। हालांकि वो नादिर अली ने जाकर वहाँ पर क्वेश्चन भी किया था इस किस्म का, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको इग्नोर किया क्योंकि उनका मैदान ये नहीं है। और कामरान टिसोरी साहब जब आए उन्होंने भी कहा 2 शहजादे, भाई 2 शहजादे, ये बात करने की क्या ज़रूरत है? 2 शहजादों की एक बात हो चुकी है, फिर आप क्यों अपनी दुकान खोल रहे हैं? इसलिए बेहतरीन चीज़ ये कि ब्यूरोक्रेसी में मैंने चीज़ देखी, ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोगों को फ़िल्टर किया जाता है जिनके दिमागों में फ़िरकावारियत और मसलक का वो हो ना, एक्सट्रीमिज़म हो, उनको फ़िल्टर किया जाता है, उनको आगे नहीं आने दिया जाता ताकि वो स्टेट के लिए मसला ना बने। अब जब इस किस्म की पोस्टों पर इस किस्म के लोग बिठा दिए जाए जिनके माइंड में सिर्फ एक मकतब फ़िक्र हो और एक सोच हो और दूसरे की सोच का इज़्ज़त एहतराम ना हो, फिर मसले होते हैं। और वो मसला डॉक्टर जाकिर नाइक साहब फील करके जा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मदऊ किया जा रहा है और मदऊ करने के बाद उनके साथ क्या किया जा रहा है? भाई यूँ नहीं होता, वो आपका मेहमान है, उसका एक नज़रिया, आप उसका एहतराम करें। वो बेशक उसके ऊपर रजू कर चुका है, नहीं कर चुका, चुप है। हालांकि अगर आप देख लें इमाम इब्न तैमिया क्या कहते हैं, यजीद के मुताबिक इमाम इब्न तैमिया कहते हैं ला नुहिब्बु वला नुसिब्बु, ना हमें उससे मोहब्बत है ना नफरत है। अरब में क्या नज़रिया है? और इस तरह अगर तारीख़ की बातें करने पे बैठ जाओ तो काफ़ी टाइम दरकार है। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट जो पाए जाते हैं, आप उस पर अपनी जो सोच है उसको मुसल्लत ना करें। वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो नज़रिया है वो इनका ही है जो कि इमाम इब्न तैमिया ने दिया था, ला नुहिब्बु वला नुसिब्बु, ना हमें उससे मोहब्बत है ना नफरत है। क्योंकि तारीख़ में दोनों बातें लिखी जा चुकी है, तारीख़ में उनका दुश्मन बताया जा रहा है और तारीख़ में ये भी बताया जा रहा है अहले बैत की जो बीबियाँ थी सारी ज़िंदगी यजीद के घर में रही हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है, आप इस किस्म के स्टेज पर क्यों बयान कर रहे हैं? 2 शहज़ादे की बात हुई नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहज़ादा तो हज़रत हुसैन को कहा है, और अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कभी कहा है तो वो हज़रत अमीर मुआविया के बेटे रहे हैं। और मैं इस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, फिर मेरे पे फतवा ही लग जाएगा। तो बस बात ये करना चाह रहा था कि एक गेस्ट आया हुआ है, उसकी आइडियोलॉजी को, उसके नज़रिए को और उसकी फ़िक्र की इज़्ज़त करते हुए उसे यहाँ पर इज़्ज़त दी जाए और वो जिस मकसद के लिए आया उस मकसद पर उसे फोकस करना दिया, ना कि वो एक नेगेटिव मेंटेलिटी यहाँ से लेके जाए कि मुझे बुलाया गया और गवर्नर हाउस में बुलाया गया और मेरे साथ ये किया गया, जो कि इन्होंने किया है। कामरान टिसोरी साहब ने किया है, वो आप स्पीच सुन लें, और वो शहनशाह नकवी साहब ने किया। भाई आपको कोई क्या ज़रूरत है ये बात करने की, जो कि एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कभी बात करना ही नहीं चाहते क्योंकि वो इस पर बात करके देख चुके हैं। तो ये बातें मैंने आप सबके सामने इसलिए रखी कि हमारा मुआशरा इन चीज़ों से कब निकलेगा, कब हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, कब हम फ़िरकावारियत से निकलेंगे, कब हम दूसरों की फ़िक्र और नज़रिए की इज़्ज़त और एहतराम करेंगे। जब ये चीज़ें होंगी, इज़्ज़त एहतराम का जो जज्बा हमारे अंदर पैदा हुआ दूसरे मसाले की सोच के लिए, दूसरे मसाले के नज़रिए के लिए, तब ही पाकिस्तान में अमन व आशती परवान चढ़ सकती है। अदरवाइज़ फिर यही होगा, गेस्ट आएंगे, आप अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे, वो एक नेगेटिव मेंटेलिटी पर लेके वापस जाएंगे। थैंक यू सो मच।